बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी की लेकर आई हूँ वो बहुत मज़ेदार दाल की है। बल्कि मैं ये नहीं कहूँगी कि ये दाल की रेसिपी है, ये बहुत मज़ेदार दालों की रेसिपी है। यहाँ हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 दालें इस्तेमाल करते हुए और एक बहुत मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी स्टार्ट करेंगे, जिसको हम पचमेल दाल भी बोलते हैं, इसको हम शाही दाल भी बोल सकते हैं। बहुत मज़ेदार इसका जायका होता है। और अक्सर हम यही सुनने में आता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी हम अपनी दाल को इतना डिग्रेड कर देते हैं कि मुर्गी को उससे अप कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हमारी दाल मुर्गी बराबर बहुत मज़े की ये दाल बनेगी, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आप यकीन करें, ये इतने मज़े की दाल है कि दस्तरखान पे अगर आपके पास और आइटम्स रखे हुए हैं, बहुत बेहतरीन किस्म के लोग इस रेसिपी को पूछेंगे कि आपने ये वाली दाल कैसी बनाई है। रेसिपी को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा और इसी तरीके से आप ये दाल बनाइएगा। और इसमें जो मैंने तड़का बनाया है इसका, आपने देखा होगा मेरी जितनी भी दाल की रेसिपीज़ हैं सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मैं आखिर में प्लेलिस्ट भी ऐड कर दूंगी, आप ज़रूर जाकर मेरी एंड स्क्रीन जो दालों की है प्लेलिस्ट वो ज़रूर वॉच कीजिएगा। आपको हर दाल एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आएगी, बहुत मज़े की मिलेगी। तो दाल को भी अगर तरीके से बनाया जाए, दिल लगा के बनाया जाए और बहुत सुकून से बनाया जाए तो दालें भी बेहतरीन बनती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर तो होती हैं, प्रोटीन्स बेइंतहा पाया जाता है। बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सब के लिए दाल बेहतरीन है। आपसे दरख्वास्त है कि पूरी रेसिपी को गौर से देखिएगा, शुरू से आखिर तक देखिएगा। आखिर तक इसमें जो मसाले इसमें डाले गए हैं, बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं इसमें शेयर करूंगी कि जिनके साथ दाल में मसले मसाइल रहते हैं, दाल अच्छी नहीं बनती, फटी फटी बनती है, दाल नहीं गलती है, मज़ा नहीं आता, पक के दाल ऐसी हो जाती है कि उसका जायका ही ख़त्म हो जाता है। तो आज ये तमाम मसले हम दूर करेंगे। चले आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए। वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, आखिर में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, फुल रेसिपी वॉच कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 5 तरह की दालें ली हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से बीन लिया है, साफ़ सुथरा कर लिया है, कंकर वगैरह साफ़ कर दी हैं। इन दालों में मैंने 3 टेबल स्पून चने की दाल ली है, 2 टेबल स्पून मैंने छिलकों वाली मूंग की दाल ली है, 2 टेबल स्पून मैंने बग़ैर छिलके वाली मूंग की दाल ली है जिसे हम पीली दाल बोलते हैं, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें माश की दाल ली है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मसूर की दाल दी है जिसे हम गुलाबी दाल बोलते हैं। चने की दाल और माश की दाल ज़्यादा लेने का मकसद ये है कि ये दोनों दालें ऐसी हैं कि जो कि दाल में जो है वो लेस पैदा करती हैं और इससे दाल में जो अच्छा गाढ़ापना आता है और फ्लेवर को इन्हेंस करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। आपने इन सब दालों को अच्छी तरह से साफ़ करके भिगोना है, ठीक है। दालों को आपने कम से कम 5 से 6 घंटे ज़रूर भिगोना है। जब आपका दाल बनाने का इरादा हो तो आप सुबह से ही दाल भिगो दीजिए। और अगर आपको अर्जेंट बेसिस पे दाल बनानी है, यही पचमेल दाल अर्जेंट बेसिस पे बनानी है, तो आपने पानी को नीम गर्म करना है और कम से कम भी इसको 1 घंटे के लिए ज़रूर भिगोना है। दाल को आपने अच्छे खुले पानी से बहुत अच्छे तरीके से धोना है, इसमें से मिट्टी निकालनी है। धोने के बाद आपने इसको 5-6 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। ये देखिए मेरे पास 5-6 घंटे की भीगी हुई दाल है और दाल ने जो है वो अपना साइज़ बिल्कुल डबल कर लिया है। इसमें 2 दालें ऐसी हैं जो कि गलने में हमें तंग करती हैं, एक चने की दाल और एक हमारी माश की दाल। लेकिन मैं भी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए आप, 6 घंटे के भिगोने के बाद भी हमारी माश की दाल जो है वो कितनी ज़बरदस्त गल चुकी है कि हाथ से ही वो बहुत आराम से टूट रही है। तो अब इससे ये होगा कि हमारी दालें बहुत ज़बरदस्त भीगी हुई हैं। अब इसको हम पतीली में डालेंगे। पहले स्टेप में हमें तमाम दालों को अच्छी तरीके से उबालना है। तमाम दालें आप जिस पतीली में आपने उबालनी है उसमें डाल लीजिए। इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून इसमें भर के हल्दी शामिल की है, 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें
ऑयल शामिल किया है। ऑयल डालने से ये होता है कि दालें जल्दी गल जाती हैं और हमारी दालें भीगी हुई हैं तो इसलिए हमने नमक अभी शामिल कर दिया। अगर आपकी दालें कम भीगी हुई हो तो आप नमक सबसे आखिर में शामिल कीजिएगा ताकि आपकी दालें जल्दी से गल जाएं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर पानी डाला है, तकरीबन 2-2.5 गिलास आप पानी डालिए। बिल्कुल भर के पानी बिल्कुल भी दाल में नहीं डाला जाता है, इतना पानी डालिए कि दालें आपकी अच्छे से डूब जाए। जब दाल में अच्छी तरह से उबाल आ जाए, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए तमाम चीज़ों को, दाल में अच्छी तरीके से उबाल आ जाए, फिर आप इसको ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आप इसको ढक के रख दीजिए। आप 15-20 मिनट के बाद चेक करेंगे आपकी दालें सारी सॉफ्ट हो चुकी होंगी। लेकिन हमें दालों को इतना गलाना है कि इसका एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी गाढ़ी हो जाए और आप चम्मच की मदद से ही इसमें घोटा लगा लीजिए। इस दाल की खासियत ऐसी होती है कि इसमें से बहुत सी दाल जो है वो मैश हो जाती है और थोड़ी दाल, जैसे चने की दाल है हमारी, वो खड़ी खड़ी रहती है। कुछ दालें हमें खड़ी खड़ी नज़र आती हैं, तो यही इस दाल की खूबसूरती है। सबसे पहले हम दालों को गलने के लिए रख देंगे। जब तक कि हमारी दालें गलती हैं, इसके लिए हम बहुत मज़ेदार सा मसाला सबसे पहले रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले आप कढ़ाई में जो है ऑयल शामिल कर दीजिए। ऑयल मैंने हाफ कप के करीब लिया है। फिर उसके बाद मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इनको आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका हल्का सा कलर ब्राउन हो जाए। फिर उसके बाद मैंने हाथ से ही लहसुन चॉप किया है, तकरीबन 7 से 8 जवे, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, वो भी मैंने हाथ से ही चॉप किया है। मैं स्पेशल दाल बना रही हूँ तो मैंने सारी चीज़ें फ्रेश डाली हैं और मैंने पिसा हुआ पेस्ट नहीं डाला। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर चॉप किया हुआ डाला है तो प्याज के साथ जो है हमारा अदरक लहसुन भी अच्छी तरीके से फ्राई होगा, इसका कच्चापन दूर होगा। तो हमें 2-3 मिनट ज़्यादा लगेंगे। जब आपको लगे कि प्याज का कलर भी चेंज हो गया है, हमारे अदरक लहसुन का कलर भी चेंज हो गया है, कच्चापन दूर हो गया है, तो मैंने यहाँ पे कुछ मसाला जार डाले हैं। मसालों में मैंने 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर डाला है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इससे, और बाकी हम नमक बॉईल करते हुए डाल चुके हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लीजिए। पानी बिल्कुल भी नहीं है, मसाला जलने का डर है, लिहाजा मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं, इसको बारीक बारीक चॉप करके फ़ौरन इसमें शामिल कर लिया है। टमाटर अपना पानी रिलीज़ करेगा तो हमारा मसाला भी फ्राई हो जाएगा, टमाटर भी घुल जाएंगे और तेल भी अलग हो जाएगा। मसाले की भुनाई बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा सा आपने मसाले को फ्राई करना है, बहुत ज़बरदस्त सा फ्राई करना है। थोड़ा सा पानी शामिल कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप अच्छी तरीके से मसाले को फ्राई कर लीजिए। 10 से 15 मिनट में मसाला हमारा अच्छा फ्राई हो जाएगा और ऑयल भी हमारा अलग हो जाएगा। दाल को पकते हुए तकरीबन आधा से पौन घंटा गुजर चुका है। आप देखें दाल की कंसिस्टेंसी, दाल कितनी ज़बरदस्त तरीके की घुल चुकी है, गल चुकी है, कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़बरदस्त है इसकी। और दाल जैसे जैसे पकती है वो गाढ़ी होती है और पकने के बाद भी ठंडी होके भी गाढ़ी होती है, लिहाजा आपने कंसिस्टेंसी बहुत मुनासिब से रखनी है। हमें ये दाल चपाती के साथ सर्व करनी है तो कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी होगी। हमारी दाल बिल्कुल गल चुकी है, बहुत मज़े की स्मेल भी आ रही है और मसाला भी आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुन चुका है। ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। 10 से 15 मिनट लगे हैं हमें मसाला भूनने में, ऑयल भी हमारा भुन चुका है। देखिए फ़ायदा ये हुआ है कि दाल हमें ज़्यादा देर हमें नहीं पकानी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने भीगी हुई थी और मसाला भी बहुत जल्दी भुन गया है। आप इस वाली रेसिपी से दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत खुशबूदार बनती है। ठीक है, मसाला अब आप चेक करें, मैंने थोड़ी देर के लिए स्टीम पर रखा था। अब आप देख सकते हैं टमाटर भी बिल्कुल घुल चुके हैं, तेल भी बिल्कुल अलग हो चुका है। अब इस पोजीशन पे मैं यहाँ पर जो है 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी शामिल करूँगी और 2-3 मैं साबुत हरी मिर्चें शामिल करूँगी। और कसूरी मेथी शामिल करने से ये होता है कि आप किसी भी किस्म की दाल बनाएं, अगर आप उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी मसाले में शामिल कर लें, वो दाल के मज़े को बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना देती है। अक्सर जो ढाबे वालों में जो आपको लगता है कि ना दाल बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है, तो वो लोग यही करते हैं, कसूरी मेथी का इस्तेमाल करते हैं। उससे जो है वो दाल का मज़ा बहुत अच्छा और लजीज हो जाता है। कसूरी मेथी और हरी मिर्चों को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लीजिए, इनकी खुशबू अच्छी तरह से मसाले में शामिल हो जाएगी।
پھر یہ جو ہم نے اپنی دال گلا کے رکھی ہے، یہ ساری دال آپ اس مسالے میں شامل کر لیجئے، یکجان کر لیجئے، اچھی طرح سے مسالے اور دال کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے۔ جب دال اور مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے، آپ دیکھیں اس ٹائم پہ اتنا زبردست اس کا ٹیکسچر آیا ہے، کلر آیا ہے، بہت مزے کی یہ دال بنتی ہے۔ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ ابھی تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کر دیجئے، اتنی اچھی ریسیپی آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب نہیں کرتے، ایسی ہی ویڈیو آف کر دیتے ہیں، مہربانی فرما کے پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک دیا کریں۔ کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی کوشچن ہو آپ کے مائنڈ میں تو آپ لوگ ضرور کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کے کمنٹ کا ضرور رپلائی کروں گی۔ مسالہ بھی ہمارا کوک ہے، دال بھی ہماری کوک ہے، بس ہمیں اسے مکس کرنا ہے، اور دونوں چیزیں ہماری اچھی طرح سے پک چکی ہیں۔ بہت مزے کی دار ہماری دال ہے، ابھی ریسیپی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، آخری پہ میں نے اس میں 1 ٹی اسپون بھنا ہوا پسا ہوا زیرہ شامل کیا تھا، اس کی ویڈیو شوٹ ہونے سے رہ گئی ہے، وہ آپ لوگ ضرور شامل کیجیے گا، اس سے دال کا مزہ مزید دوبالا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم اس کے لیے مزیدار سا تڑکا ریڈی کریں گے، بہت مختلف سا تڑکا ہے، بہت مزیدار سا تڑکا ریڈی کریں گے۔ تڑکے کے لیے میں نے 10 سے 12 پتے جو ہیں وہ میں نے تازے کڑی پتے کے لیے ہیں، 3-4 دانے میں نے جو ہیں وہ گول مرچ کے لیے ہیں، 1/2 ٹی اسپون زیرہ لیا ہے، اور 1/2 ٹی اسپون میں نے اس میں لال مرچ کا پاؤڈر لیا ہے۔ تڑکے میں آپ لال مرچ کا پاؤڈر ڈالیں جب بھی آپ یلو دال بنائیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری دال کا کلر بڑا زبردست آتا ہے اور دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے۔ تڑکے کے لیے میں نے 1/2 کپ گھی لیا ہے۔ میں تڑکا ہمیشہ دال میں گھی میں ہی لگاتی ہوں۔ جب گھی آپ کا اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ کڑی پتہ ڈالیے اور گول مرچ ڈالیے، اچھی طرح سے اس کو فرائی کر لیجئے اور چولہا بند کر دیجئے۔ تیل بہت گرم ہے، اسی میں ہی آپ زیرہ ڈالیے اور لال مرچ کا پاؤڈر شامل کر دیجئے، اور اس کو بس 1 منٹ کے لیے اچھی طرح سے پکا کے، اور آپ یہ تڑکا جو ہے وہ دال میں شامل کر دیجئے، اچھی طرح سے مکس کر لیجئے۔ بہت مزے کی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ پھر فریش کٹا ہوا دھنیا آپ اس میں بہت سارا گارنش کیجئے، اچھی طرح سے مکس کر لیجئے۔ 5 منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیجئے تاکہ تمام چیزیں، خوشبوئیں دال میں یکجان ہو جائیں۔ اس کو سرو کیجئے، ڈش آؤٹ کیجئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دال کی کنسسٹنسی ہماری بہت زبردست ہے۔ اس کو آپ چاولوں کے ساتھ سرو کیجئے، روٹی کے ساتھ سرو کیجئے، یا روکھی چمچ سے کھائیے۔ بہت مزے کی یہ دال لگتی ہے، بہت ٹیسٹی لگتی ہے۔ اس کا فلیور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنے مزے کا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس طریقے سے یہ دال بنائیں گے تو بہت مزے کا اس کا فلیور آتا ہے۔ آج کل سردیاں آ رہی ہیں تو اگر آپ اصلی گھی کا اس میں تڑکا لگائیں یا اصلی گھی کی روٹی کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے۔ تو آپ لوگ، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے چینل کو، تاکہ چینل گرو ہونے میں مدد ہو، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے۔ بہت محنت سے ویڈیو ریڈی کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو 1 لائک تو بنتا ہے ویڈیو پہ، اور فیملی اور فرینڈس میں ضرور یہ ویڈیو اپنے گروپس پہ، واٹس ایپ پہ، سب جگہ آپ لوگ ضرور پلیز شیئر کر دیا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔